हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। ये जो वीडियो है आपकी 12th क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी उसका जो लेसन 3 आपका चल रहा था, तो उस लेसन की ये छठी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका प्रतिरोध क्या होता है, इसकी निर्भरता क्या होती है और वर्ण कोड द्वारा प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। ये वर्ण कोड क्या होता है, जैसे कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको देखिएगा, ये रजिस्टर है। क्या है? रजिस्टर हैं। और इन रजिस्टर्स में देखिएगा कुछ कलर बने हुए हैं, लाइन बनी हुई है ना धारी धारी, तो हम इनको केवल देखने मात्र से बता सकते हैं कि इनका प्रतिरोध कितना है। इसको ही बोलते हैं वर्ण कोड द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? और तुमने कभी देखा होगा जब टीवी यदि खोली है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यदि खोलते हो तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो उन रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, उनका कितना प्रतिरोध होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। यानी बिल्कुल हटके पढ़ने वाले हैं। आज आपने केवल प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ के ही छोड़ दिया होगा, लेकिन आज कुछ बहुत ज्यादा नया मिलने वाला है आपको। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम समझते हैं पहले। प्रतिरोध इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जैसे हम नॉर्मली बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध बेसिकली होता क्या है? रुकावट। प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार की बाधा है, एक प्रकार की अवरोध है। तो हम इसको लिख देंगे, एक प्रकार का ये क्या है? आपका अवरोध है। क्या? अवरोध, या आप बोलोगे रुकावट। अभी किस चीज की रुकावट? किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या वैद्युत धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये रुकावट कैसी होती है, ऐसा समझिएगा जैसे हमने केमिस्ट्री में भी वही एग्जांपल लेकर बताया था, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूं आपको। जैसे कि आपकी मान लीजिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, और हमने क्या किया कि इस पे एक तार लिया, ठीक है, और इस पे जैसे हमने ये तार, एक बल्ब है आपके पास में, छोटा सा बल्ब है, और जब हमने इसको तार से जोड़ा, और ये तार हमने अभी कितना लिया है, मान लीजिए थोड़ा सा 1 मिलान का तार लिया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का तार लिया है। कितने का? 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का तार लिया है, और इसको हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद में जैसे ये बल्ब जला, ठीक है, ये बल्ब जल गया, और जला तो ये देखा कि आपने ये 5 वोल्ट की बैटरी और बल्ब ये लिया और 10 सेंटीमीटर का तार लिया था, तो ये बल्ब आपका मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये हो सकता है कि आप मान लीजिए ऐसा समझिएगा ये आपका 20 मिनट जलता है। कितने मिनट जलता है? 20 मिनट। सपोज करो कि ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये बल्ब और 10 सेंटीमीटर का इसमें तार लगाया हमने, तो ये 20 मिनट जला। 20 मिनट जलने के बाद में ये बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। फिर हमने ये फिर से चार्ज करी बैटरी। क्लियर है बात? जब हमने फिर से चार्ज करी, और अब के हमने क्या किया, जो 10 सेंटीमीटर की जगह पे हमने क्या लिया, यानी 500 मीटर का तार लिया। कहां तो हम 10 सेंटीमीटर का ले रहे थे, अब 500 मीटर का काफी बड़ा तार लिया। अब तार जैसे ही हमने लिया तो देखा कि ये जो बल्ब है फिर 20 मिनट नहीं जला, यानी कि 20 मिनट से कुछ कम जला। हो सकता है कि 5 मिनट जला, या हो सकता है 18 मिनट जला, या हो सकता है 19 मिनट जला, लेकिन 20 मिनट नहीं जला। आपको भी पता है 20 मिनट क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि हमने तार काफी बड़ा ले लिया है ना। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, सर कि ये बल्ब भी वही लिया, बैटरी भी वही ली, लेकिन हमने तार की लंबाई जैसे बढ़ा दी तो ये बल्ब अपना 20 मिनट नहीं जला, यानी कुछ कम जला। तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये बल्ब नहीं जला है 20 मिनट, क्योंकि इस तार के अंदर धारा रुक गई है, यानी जो तार था उसने क्या करा, धारा के मार्ग में रुकावट डाल दी, यानी उस धारा को यहां तक नहीं पहुंचने दे रहा, वो अंदर अपने ही अंदर रख ले रहा है। तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। यानी कि किसी भी चालक, जैसे तार है या कोई धातु है, वो कोई भी हो सकती है, तो उसके वो रोक देती है धारा को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, यानी अपने अंदर रोक लेती है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ओवरऑल क्या समझे कि किसी धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में डाली गई बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं हम इसके, देखिएगा, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है, इसके हम यदि प्रतीक की बात करें तो प्रतीक इसका होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको, ये देखिएगा, ये ओम, ठीक है, इसको ओम बोलते हैं, ठीक है। और ये मात्रक भी इसका क्या होता है? ओम होता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक ओम ने ही बताई थी जब ओम का नियम दिया था। तो हम आने वाली वीडियो ओम का नियम पढ़ाएंगे। 1828 में ओम का नियम दिया गया था, तभी रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये क्या है आपका मात्रक, इसका क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर आपने हमें प्रतिरोध बताया, प्रतिरोध के मात्रक बताया, उसका प्रतीक बताया, तो इसका फॉर्मूला ही बता दो, इसकी विमा भी बता दो। बिल्कुल बता रहे हैं, विमा और फॉर्मूला देखिएगा आपको।
और जैसे सूत्र निकालना है तो देखिएगा, हम सूत्र के लिए एक परिभाषा और पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये कोई हमारा चालक है और इस चालक के इन सिरों पर हम क्या लगा दें, विभवांतर लगा दें। क्या लगा दें, विभवांतर लगा देंगे तो इसमें क्या बनने लगेगी, धारा बहने लगेगी। जब चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं या विभवांतर स्थापित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। तब उस चालक को दिया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बना कि जब किसी चालक के सिरों पर हम विभव लगाते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, तो तब उस चालक पर लगाए गए विभव तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड परिभाषा बन गई जो आपको पेपर में लिखनी होगी, या उसको लिख दीजिए तो ये फॉर्मूला टाइप की बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा जिससे आप न्यूमेरिकल निकालोगे। तो ये इसका सूत्र बन गया। तो सूत्र के अकॉर्डिंग यदि इसका मात्रक बनाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वी। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आप बोलोगे सर बोला तो आपने विभवांतर, विभवांतर और विभव दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वोल्ट और आपका आई धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका एम्पियर। तो क्या बन जाएगा इसका मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये बन जाएगा। या इसी को हम बोलते हैं ओम, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, ओम। तो एक ओम की हम परिभाषा भी बना सकते हैं। अब एक ओम की हम परिभाषा बनाएंगे, ये क्या है, वोल्ट प्रति क्या है, एम्पियर, ठीक है। हम एक लगा दिया यहां पर, तो यहां पर भी एक लगा दो, यहां पर भी एक लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जब किसी चालक को 1 वोल्ट का विभवांतर देते हैं तो उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, बहुत प्यारी सी परिभाषा बन जाएगी 1 ओम की, कि जब यानी किसी चालक को 1 वोल्ट विभवांतर देने से उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। क्या है, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम तब होगा जब उसमें हम 1 वोल्ट की धारा, 1 वोल्ट विभवांतर देने से उसमें धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो। क्लियर है। तो आपसे पूछ ले कोई कि भाई 1 ओम को हमें बता कि 1 ओम क्या है, तो आप कहोगे सर कोई चालक है, उस चालक में हम 1 वोल्ट विभवांतर दें तो उसमें धारा का मान यदि 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यदि इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन है तब उसका प्रतिरोध 1 ओम नहीं होगा। तो 1 ओम प्रतिरोध होने के लिए उसमें क्या है कि 1 वोल्ट विभवांतर देने से उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्लियर होगी बात। तो ये 1 ओम के समझ में आ गया परिभाषा। अब हमारे सूत्र भी समझ में आ गया। अब हमारे इसकी निर्भरता को पढ़ने से पहले इसका विमा भी पढ़ लेते हैं। विमा क्या है, तो विमा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये इसका विमा है। क्या है, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ये इसका विमीय सूत्र है जो आपको पेपर में यानी कि टिक मार्क में क्वेश्चन आता है। एक चालक लिया यानी लोहे का तार लिया या लोहे की धातु ली, उसका प्रतिरोध कुछ और आया। कॉपर का लिया तो उसका प्रतिरोध कुछ और आया। एल्यूमिनियम का लिया तो उसका प्रतिरोध कुछ और आया। तो मतलब क्या है कि ये जो है प्रतिरोध किस बात पर निर्भर कर रहा है, कि यानी कि जो पदार्थ ले रहे हैं उस बात पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहला यह जो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ऐसा लिख दीजिए, होता है, अर्थात R समानुपाती L। दूसरा इसी तरीके से ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने केमिस्ट्री में भी चीख के बताया था। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का ये कितना मोटा है, यानी कितना, जैसे ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या निकालूं पाई r स्क्वायर कर दूंगा तो ये जो क्षेत्रफल निकलेगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। या मैं इसको ऐसे काट दूं तो काटने के बाद में ऐसी सरफेस दिखाई देगी तो इसकी त्रिज्या लेके पाई r स्क्वायर कर दूंगा तो वो क्षेत्रफल कितना आएगा उसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ पाए। तो उस क्षेत्रफल के यानी तार जितना मोटा होगा, जितना ज्यादा मोटा लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना ही पतला लेंगे, यानी जितना ही पतला लेंगे उसका जो प्रतिरोध है, यानी ये मान जैसे जैसे R का मान कम होगा
तो ये प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो मतलब क्या, तार जितना पतला लिया जाएगा, यानी जितना पतला, यानी पतला लेते जाओगे तो प्रतिरोध उसका उतना ही ज्यादा होता जाएगा, और जो तार है का जो मोटा जितना तार लेते जाओगे तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा। तो कभी देखा है तुमने, एक शहर से दूसरे शहर तक यदि बिजली ले जानी होती है तो वो तार काफी मोटा लेते हैं। मोटा इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर है? तो और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा क्या है कि वो जो चालक है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, क्या, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, कि भाई लोहा है तो लोहा कितना प्रतिरोध डालेगा, तो चांदी है तो चांदी कैसा प्रतिरोध डालती है। इस तरीके से जो पदार्थ है, लोहे का अलग होगा आपका, और प्रतिरोध हो गया, निर्भरता हो गया। वर्ण कोड की बात करते हैं, जो अभी आपके रजिस्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनके कलरों का क्या मतलब होता है, इनसे कैसे हम निकालते हैं, तो देखिएगा। ये जो रजिस्टर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनके हम बात करेंगे। देखिएगा, आपको ये टेबल याद दिखाई दे रही है, टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप JEE या आपका AIEEE या फिर आपका कोई भी नीट का एग्जाम देते हो तो उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है डायरेक्ट कलर के ऊपर, तो ये मोस्टली पता नहीं होता है। देखिएगा, यानी कि रजिस्टर है उस पर काफी सारी कलरों की क्या बन रही थी, लाइनें बन रही थी। तो उनके लिए देखो ये याद करनी है, ये टेबल एक, यानी कि उस पर कलर काला होगा 0 10 की पावर 0, ठीक है, भूरा 1 10 की पावर 1, तो लाल 2 10 की पावर 2। ये क्या है, इसका मतलब हम बताते हैं अब आपको। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, ये आपका क्या है, एक रजिस्टर है, ऐसा समझ लीजिएगा, ये रजिस्टर है। अब देखिएगा, ये जो पट्टी लिखी हुई है, पट्टी ये बनी हुई है, इन पट्टियों का हम प्रतिरोध कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारा पहला रंग है तो रंग, पहले रंग के लिए पहला रंग का कोड लगाएंगे, दूसरा रंग है तो दूसरे रंग का कोड लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में गुणा लगाएंगे, फिर तीसरे रंग का कोड लगाएंगे, और फिर उसके बाद में प्लस माइनस करके फिर चौथा रंग लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपका कोड है। क्लियर है? ये आपको याद कर लेना है। अब देखिएगा कैसे, पहला रंग क्या है आपका, पीला है, और पीले का जो कोड है वो कितना है, ये देखिएगा इस वाली लाइन में पहले का पीले का देखो, इस वाली पहला कोड, दूसरा कोड, और ये आता है तीसरा, ठीक है। तो दोनों कोड इसमें से लिए जाते हैं, ये तीसरे नंबर का आता है, गुणा के बाद की बात है, ठीक है, ये गुणा के बाद की है, ये प्लस माइनस की बात है। आप यहाँ प्लस माइनस लिख दोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस लिख दोगे, अब आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिएगा, पीला कलर है तो कितना है 4, दूसरा है नीला, देखो नीला, दूसरा क्या है आपका नीला, पीला 4 और नीला कितना 6 है, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा पीले के लिए 4 और नीले के लिए कितना है, देखिएगा नीला है आपका 6, ये 6 हो गया। फिर गुणा लगानी है, दूसरे नंबर पर गुणा लगानी थी, उसके बाद रंग तीसरा रंग क्या है, भूरा, भूरा है, इसमें 1 है, यानी कि 1 नहीं लगाना है, अब लगाना है ये वाला, गुणा के बाद की चीज ये है 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, ठीक है। फिर प्लस माइनस, सुनहरे के लिए कितना लगा देना है आपका 15, ये क्या है 15% लगा देना। ये परसेंट क्या होती है, ये टॉलरेंस होती है उसकी, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर यानी कितनी इसमें त्रुटि हो सकती है वो लिखी हुई है, ठीक है, प्लस माइनस इतनी, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, यदि आप इतना छोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर है ये इतने ओम आ जाएगा, ओम जरूर लगा देना, इतने ओम इसका प्रतिरोध आ जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो इसको 460 प्लस माइनस 15%, ठीक है, इतना लिख सकते हो, इतने ओम, लेकिन बेसिकली आप इतना छोड़ दीजिए आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर होगी बात? अभी एक दो और एग्जांपल लेकर देख, चालक है या एक प्रतिरोध है, उस पर कितना है, लाल पीली तथा नीली रंग की पट्टियां हैं, तो उसका प्रतिरोध आपको बताना है। तो क्या है, लाल नीली और लाल पीली और नीली कलर की क्या है, पट्टियां हैं, तो आपको प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध देखिएगा निकल गया आपको सिंपल, यानी कि जो कलर जो बने हुए हैं, जैसे रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, उस पर जो 3 पट्टियां हैं, केवल कितनी है 3, लाल पीली और नीली। तो लाल के लिए देखिए 2 कलर तो पहले आपको यहां पर लिख लें, तीसरे कलर की आपको 10 की घात में लिखना होता है, ठीक है। तो देखिएगा पहला कलर कितना है, लाल, लाल का कितना है, लाल का है 2, ये 2 लिख दिया। उसके बाद में पीला, पीले के लिए कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया, फिर गुणा लगा दी,
गुणा लगाने के बाद में 10 की पावर यानी कि ये जो तीसरा कलर की ये वाली लाइन ली जाती है। और क्या है तीसरे कलर की नीली, और नीली के लिए कितना है 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 ये होता है आपका। क्लियर होगी बात। ये आपका, आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लगाया, अब इसमें चौथा कलर नहीं दे रखा है तो वो नहीं लगाएंगे, और चौथा कलर इनमें से होता है मोस्टली। ठीक है, यदि देखिएगा गोल्ड होगा तो ये, सिल्वर होगा तो ये, और कोई कलर नहीं है तो ये, तो आप कोई कलर नहीं है तो आप ये 20% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप इतना ही लिख दोगे तो भी आपको पूरा ही नंबर मिलने वाला है। आप इतना लिख दीजिए, ये इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन आपको जो टिक मार्क आपका क्वेश्चन आता है तो ये महत्व रखता है, क्योंकि उसमें वो टिक तभी लगेगा ना करेक्ट जब आपका वो आंसर दे रखा होगा, मैच का आएगा। तो ये चीज है। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आप कोई भी रजिस्टर का आप प्रतिरोध देख के ही बता सकते हो, यदि उसका कलर आपको पहचान में आ रही है कि ये कलर कौन सा ले रहा हूं, हरा नीला बैंगनी, हरा नीला बैंगनी, ये है कलर। इसका प्रतिरोध बताइएगा, तो इसका प्रतिरोध देखिएगा कैसा हो जाएगा। इसका प्रतिरोध की हम बात करेंगे हरा, हरे के लिए कितना है 5 है, पहला 5 लिख दिया। फिर दूसरा भी कलर लिखेंगे नीला, नीला कितना है, नीला आपका 6 है, तो ये दोनों कलर तो साथ साथ लिखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरे कलर के लिए गुणा लगाते हैं और फिर तीसरे कलर की इसमें से लेते हैं। तीसरे कलर क्या है बैंगनी, बैंगनी बैंगनी बैंगनी, बैंगनी की क्या 7 है तो 10 की पावर 7। क्लियर है। अब इसके बाद में आप प्लस माइनस 20 लिखना चाहो तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ दीजिए, तो भी पूरा ओम जरूर लिख देना है। तो इतना ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक कमेंट करके बताना है। मैं आपको एक क्या दे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं आपको, और ये देखिएगा एक क्वेश्चन, चलो एक और मैं कराता हूं, उसके बाद में एक आपको दूंगा। एक देखिएगा आपको लाल पीला हरा, लाल पीला हरा और ये सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, मतलब जो ये 3 कलर हैं उस पर, तो इन 3 कलरों का आपको क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो निकालिए प्रतिरोध, कैसे निकालोगे, यानी कि किसी रजिस्टर पर 3 कलर की पट्टियां हैं, लाल पीला और हरे की, तो बताइए इसका प्रतिरोध कितना होगा। इसका प्रतिरोध आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लाल, लाल के लिए कितना है 2 है, फिर दूसरा पीला, पीला के लिए कितना है 4 है। देखिएगा समझ लेना एक बार और फिर ढंग से समझा दे रहा हूं। लाल पहले कलर के लिए पहली, 2 कलर तो इसी में से लेना, तीसरा कलर के लिए ये वाली लाइन लेनी है। तो देखिए लाल के लिए 2 आ गया, और फिर पीला, पीले के लिए भी आपकी कितनी आ गई 4 आ गई, यानी कि इसी कलर का ले लिया। अब जो तीसरा कलर है हरा, हरे के लिए ये वाली चीज नहीं, 10 की पावर में लिखते हैं हरा, 10 की पावर 5। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ पाए बातों को, तो ये उत्तर हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको ये कमेंट करके बताना है। मैं इसका कलर आपको बता दे रहा हूं। कलर है आपका ग्रे लाल पीला, ग्रे लाल और पीला। एक रजिस्टर पर ग्रे लाल पीले रंग की पट्टियां हैं, तो उसका प्रतिरोध आपको बताना है। इसका कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको देखिएगा, और एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूं कि यानी कि किसी का जो प्रतिरोध है 553 गुणा 10 की पावर 6 ये है, तो अब इसका आपको बताना है कि इस पर कौन कौन से कलर की पट्टियां होंगी। तो आपको देखो अब उल्टा दे दिया, इस पर कौन कौन से कलर की पट्टियां होंगी, तो उसके लिए देखिएगा आपको ये बताना है कि ये इतना ओम का प्रतिरोध है, तो उस पर रंग बताइए कि उसका कौन कौन से रंग होंगे। तो रंग आपको बताना है, तो देखिएगा रंग कैसे निकाल सकते हो आप कि ये 5 है और 5 पर रंग कौन सा है, हरा है। एक पहली जो पट्टी होगी वो हरे कलर की होगी, और दूसरी जो पट्टी होगी यानी कि 3, तीसरे पे कौन सा आ रहा है, नारंगी कलर की होगी। ठीक है, नारंगी कलर की होगी। और जो चौथा यानी देखो देखिएगा एक बहुत ही शानदार प्रश्न ले रहा हूं मैं आपका। कितना है देखिएगा, एक प्रतिरोध यानी एक चालक का प्रतिरोध है, एक रजिस्टर का प्रतिरोध कितना है 5 गुणा 10 की पावर आपका 4 है। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोध दे रखा है इसका, और एक ये दे रखा है आपका 6 और 2 गुणा 10 की पावर 8 ये दे रखा है इतने ओम। तो इनका आपको रंग बताना है कि इन पे कौन कौन से रंग होंगे। तो रंग निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे कि आपको ये पहला रंग देखिए, पहला वर्ड कितना है 5 है, तो 5 पर कौन सा रंग है आपका हरा, तो पहली जो पट्टी होगी वो आपके हरे कलर की होगी। दूसरी पट्टी निकालने के लिए ये देखिएगा 3 आ रहा है, तो 3 देखिएगा, 3 क्या नारंगी, तो दूसरी क्या होगी नारंगी होगी।
और चौथी देखिएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कहां पर आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है, तो ये क्या है, पीला, तो इस पर कलर कैसा होगा, पीला होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसका कलर निकालिएगा। इसका यदि हम रंग की बात करेंगे तो इस पर रंग कौन कौन से होंगे, 6 पे कौन सा है, अपना नीला है, 6 पे क्या है, नीला कलर होगा। उसके बाद में आपका 2 पर कौन सा है, 2 पर आपका लाल है, लाल, और 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, ग्रे, ये ग्रे। तो इस तरीके के उस पर कलर होंगे। क्लियर है बात। तो आपको ये क्वेश्चन में ऐसा भी दे दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, तो देखिएगा ये कलर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 2 5 गुणा 10 की पावर 7, इसका आपको क्या बताना है, कलर बताना है। ठीक है, इसका कलर बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए HW, ये आपको कमेंट करके हमें बता देना है कि ये क्या है आपका, इसका कलर कौन कौन से होंगे। समझ पा रहे हो ना बात को, मतलब इस तरीके के जो रजिस्टर होते हैं उनके निकालने के लिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ नया मिला है आपको कि रजिस्टर का प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हम उसको कलर को देखकर। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने टारगेट को, पता ही है टारगेट को, फिर मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, मेहनत थोड़ी सी कर दीजिए। ठीक है, और 50,000 प्लस कराना है आपको जून से पहले पहले, यानी जून खत्म होने से पहले पहले चैनल पर 50,000 से प्लस आपको ये करनी ही है। थोड़ी सी मेहनत, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है।